यह मोदी सरकार की सोची समझी चाल है कि मनरेगा के काम को सीधे बंद। यह आम हड़ताल है, 16 फरवरी का हड़ताल कि मजदूरों को बिहार एक नया वजूद देने का काम कर रहा था। वैसी स्थिति में भाजपा ने षड्यंत्र के तहत यहाँ बिहार में सरकार को जो है गिराने का काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरु दस्तक। मैं अभी मैनाटार में मौजूद हूं और मैनाटार भाकपा माले का यह प्रखंड कार्यालय है और यहाँ पे मैं मौजूद हूं। यहाँ पे भाकपा माले के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बैठक किया गया है। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर यह बैठक क्यों रखा गया है और इस बैठक का उद्देश्य क्या है। आज सर ये जो भाकपा माले का बैठक किया गया है, इस बैठक का उद्देश्य क्या है? यह आज का जो बैठक है यह जिला कमेटी का बैठक है। अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा, ग्रामीण मजदूर सभा पश्चिम चंपारण जिला कमेटी की बैठक हो रही है। यह बैठक एक तो है कि 16 फरवरी को जो आम हड़ताल है ऑल इंडिया स्तर पर, उसकी तैयारी को लेकर के है। अच्छा, 16 फरवरी को जो हड़ताल है वो भाकपा माले की तरफ से किया गया है या वो मैंने पूरा ऑल इंडिया लेवल पर जी? किसान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, संयुक्त मजदूर संगठनों की तरफ से अच्छा। हड़ताल का आह्वान हुआ है और उसी को तैयारी को लेकर के हम लोग खे ग्रामस के जिला कमेटी की बैठक आज हम लोग तैयारी में मतलब कर रहे हैं। और जो है कि केंद्र सरकार जो पूरे देश के गरीबों को ये वादा किया था कि हम 2022 तक एक भी देश में झोपड़ी नहीं रहने देंगे, सभी गरीबों को हम पक्का मकान देंगे। लेकिन पक्का मकान देना तो दूर की बात है, वो 2019 के बाद से ऑल इंडिया में इंदिरा आवास देना ही बंद कर दिया है। इस वादा खिलाफी के खिलाफ यह जो हड़ताल है और जो मनरेगा में मजदूरी का जो कटौती कर रही है, यह केंद्र सरकार मोदी सरकार ये मजदूरों के हित में नहीं है। यह मजदूरों के खिलाफ उनका कदम है। उसके विरोध में यह आम हड़ताल है, 16 फरवरी का हड़ताल कि मजदूरों को मनरेगा में साल में 200 दिन काम मिले और मनरेगा में 600 रुपये मजदूरी मिले और समय पर भुगतान हो। सभी विधवा विकलांगों को पेंशन जो है यह एक 400 रुपये देकर यह सरकार इतने मैंने बढ़ती महंगाई के समय में यह ठग रही है। हम लोग खे ग्रामस के तरफ से 5 गारंटी आंदोलन चला रहे हैं पूरे बिहार में कि सभी विकलांग वृद्ध विधवाओं को 3000 रुपया कम से कम मासिक पेंशन सरकार दे। और बहुत लोग जो है यहाँ भूमि सुधार आयोग के रिपोर्ट को नहीं लागू होने से दिक्कत में है। सिकटा विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारा शिकायत आ रहा है, जैसे कि मनरेगा की बात आपके द्वारा की जा रही है। अभी हाल ही में जगन्नाथपुर पंचायत में जो मनरेगा के अंतर्गत कार्य हुआ है, वहाँ पे शिकायत ये आ रही है कि वहाँ पे जो बेरोजगार जो लोग बैठे हुए हैं, महादलितों को सबसे पहले काम मिलना चाहिए, वैसे लोगों को भी काम नहीं मिल रहा है। उसको लेके भाकपा माले लगातार प्रयास करती रही है और भाकपा माले के द्वारा लगातार प्रदर्शन भी किया जाता है, लेकिन अभी तक मनरेगा में जो कार्य हो रहा है, मनरेगा मजदूर परेशान है। तो इसको लेके भाकपा माले की तरफ से क्या प्रयास किया? हम लोग पूरे बिहार में मनरेगा में 200 दिन काम मिले, 600 रुपया मजदूरी मिले और समय पर भुगतान हो। और मनरेगा में जो लूटपाट मची है, इस पर सरकार जांच करके कार्रवाई करे, रोक लगावे। इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और यह केवल सिकटा की बात नहीं है, जगन्नाथपुर की बात नहीं है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर मोदी सरकार मनरेगा को ख़त्म करने के लिए, मजदूरों के हाथ से काम छीनने के लिए इसमें लगी हुई है। अच्छा, यानी कि सरकार का ये केंद्र सरकार पर सीधा आरोप है कि उनके द्वारा जो मनरेगा का जो कार्य है इसको बिल्कुल समाप्त कर देना। जी, ये कारपोरेटों को देने के लिए, कारपोरेट घराना के हाथ में काम देने के लिए जेसीबी से लेकर के पोकलैन से लेकर सबको उसमें लगा रही है। हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं खेत मजदूर सभा की तरफ से कि सरकार जो है सभी मजदूरों को, मनरेगा मजदूरों को 200 दिन काम दे, 600 रुपया दैनिक मजदूरी दे, समय पर भुगतान करे। और मनरेगा वही सरकार जो है सो लूटपाट करने की योजना बनाई है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं ये लूटपाट मचाए हुए हैं, मजदूरों का हक मार रहे हैं। हम लोग 4 श्रम कोड के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। 4 श्रम कोड जो मोदी सरकार लाई है, इसके अंतर्गत इसमें लूटने का गुंजाइश है। बहुत सारे लोग जो भ्रष्ट पदाधिकारी से लेकर के भ्रष्ट नेता हैं, सब लोग इसमें लूटपाट कर रहे हैं मजदूरों का हक। हम लोग इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं।
तो क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से बिहार में सरकार बार बार बदलती जा रही है और इस बीच में जो बिहार का जो विकास का काम है बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, तो बिहार कहीं ना कहीं अंधकार की दिशा की तरफ बढ़ रहा है, इसको लेके भाकपा माले के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? इसमें हमारा मानना है कि ये सब केंद्र सरकार की चाल है। जी सरकार को उलट-फेर करना। अब वैसे यहाँ बिहार की ही नहीं, क्योंकि बिहार एक नया रोशनी दे रहा था भाजपा के खिलाफ। जी धीरे-धीरे जो है बिहार एक नया जो है रोशनी देने का काम कर रहा था। वैसी स्थिति में भाजपा ने षड्यंत्र के तहत यहाँ बिहार में सरकार को जो है गिराने का काम किया है। तो इसका मूल दोषी हम नीतीश से ज़्यादा हम भाजपा को मानते हैं कि सबसे ज़्यादा ये भाजपा इसमें दोषी है। हमारा काम है विपक्ष की भूमिका में जी हम इस तरह के भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ, चाहे जहां इस तरह के मामले हैं उसके खिलाफ हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जनता को हम शिक्षित प्रशिक्षित कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए जो है हम प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई सरकार में नहीं हैं, क्योंकि हम सरकार को समर्थन भी दिए जी हैं, लेकिन फिर भी जो भी अगर गड़बड़ी हो रहा है तो हम उसके खिलाफ जनता को जो है सड़क पर उतार करके आंदोलन भी करते हैं। चलिए, क्या कहेंगे सर, लगातार भाकपा माले के द्वारा जो बैठक किया जा रहा है और जो लोग हैं जैसे कि मनरेगा में जो मजदूरी करते हैं वैसे लोगों को सहयोग किया जा रहा है, वैसे लोगों को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो भाकपा माले के द्वारा किया जा रहा है और लगातार आप लोगों के द्वारा प्रयास जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मनरेगा के जो मजदूर हैं वो परेशान हैं। देखिए, आज पूरे बिहार में मनरेगा मजदूरों के सवाल पर हमारे खेत वर ग्रामीण मजदूर सभा पुरजोर कदम उठाई है और आपको 4 श्रम कोड से लेकर के मनरेगा से लेकर के तमाम आवाज़ों को सदन से लेकर के सड़क तक बुलंद करना हम लोग का एकदम धारावाहिकता बन गया है। आज जो हम लोग बैठे हुए हैं इसी आंदोलन को और तीव्र गति देने के लिए, जैसे आज आपको मनरेगा मजदूर, आपको जितना 4 श्रम कोड जो बना हुआ है उसके तहत यहाँ की सरकार जो है हिंदुस्तान की मोदी सरकार मजदूरों को यह अडानी और अंबानी का बधुआ मजदूर बना देना चाहती है। इस लिहाज से आप देख रहे हैं कि 4 श्रम कोड के तहत मजदूरों को जो 8 घंटा काम के बदले 12 घंटा कर दी, यह गुलाम बनाने की एक सोची समझी चाल है। इस लिहाज से हमारी यह बैठक जो हो रही है, हम पूरे हिंदुस्तान के आवाम को, चाहे मनरेगा मजदूर हो, आपको विधवा पेंशन हो, आपको आवास इंदिरा आवास के मामला हो, तमाम सवालों को लेकर के हम लोग एकदम इस बैठक के माध्यम से और आने वाले कल जो है, जो आपको 2024 के जो चुनाव है, यहाँ के आवाम को हम तीव्र गति देना चाहते हैं कि जो यह धर्म मजहब पर उलझा करके लोगों को धर्म मजहब से जोड़ रही है और इसके खिलाफ हम लोग तमाम आवाम को उतारेंगे और आने वाले 24 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए, जिस प्रकार से मनरेगा का जो कार्य हो रहा है उसमें बहुत सारे जगह पर एक शिकायत आ रही है, वहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है जबकि वहाँ पे मजदूरों के द्वारा काम कराना है, उसको लेके क्या कहिएगा? उसमें देखिए, यह अडानी और अंबानी का जो गुलाम बनाने की प्रति है मजदूरों को, यह मोदी सरकार की सोची समझी चाल है कि मनरेगा के काम को सीधे बंद कर देना है। उनका कहना है कि माटी कोड़ने के लिए पैसा मजदूरों को नहीं दिया जाएगा, इसलिए मशीनरी को लगा दिया है जो अंबानी अडानी के पक्ष में जा रहा है। तो चलिए, अभी ये थे भाकपा माले के सचिव और इनके द्वारा साफ तौर पे यह चीज़ बोल दिया गया है कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो मजदूरों को, जो पूरे देश में मजदूरों को काम का अवसर मिलता है, उनको रोजगार का जो अवसर प्रदान करने का काम शुरू किया गया था, कहीं ना कहीं भाकपा माले के द्वारा यह चीज़ बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के द्वारा मनरेगा को ही खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और इस तरह से भाकपा माले के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह बैठक किया गया है और
इस बैठक में भाकपा माले के जितने भी कार्यकर्ता हैं इन लोगों के द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है, एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इस सरकार को उखाड़ कर फेंका जाए और जितने भी गरीब असहाय परिवार हैं, महादलित परिवार हैं, जो रोजगार करके अपना परिवार चलाते हैं, जो मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं, वैसे लोगों के हित में भाकपा माले के द्वारा काम किया जा सकते। तो इस प्रकार से आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक। बाकी और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।